स्वागत है बच्चों यूट्यूब चैनल योग द अकेडमी पर। तो बच्चों आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम संख्या पत्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालना लेकर आए हैं। यूनिट डिजिट निकालना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक के अंदर आज हम आपको दो टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ाने वाले हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तरह तरह के और डिफरेंट क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, इसलिए बच्चों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए देख लेते हैं इकाई अंक यूनिट डिजिट को निकालना। तो बच्चों यूनिट डिजिट दो तरीके से हमारे पास में जो है ना क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, बिना घात वाले प्रश्न और घात वाले प्रश्न। तो आज हम बिना घात वाले प्रश्न जो है पढ़ते हैं, बिना घात वाले प्रश्न। तो बिना घात वाले प्रश्नों में सबसे पहले चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा 74 मल्टीप्लाई 26। पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है 74 74 है और मल्टीप्लाई में है 26। हमें इस गुणनफल के बाद में जो संख्या हमें प्राप्त होनी है उसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। इकाई के अंक के लिए बच्चों क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सीधा आसान तरीका है कि आप इकाई के अंकों की ही मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट। 6 चौक कितना हुआ बच्चों, 24 हुआ। 6 चौक कितना हुआ, 24 हुआ, 24। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा इकाई का अंक कितना है, 4 हुआ। तो 4 हमारा फाइनल इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट हमारी 4 हुई, इसीलिए हमारा यही आंसर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है 749 मल्टीप्लाई में है 243, फिर मल्टीप्लाई में है 712 मल्टीप्लाई होगा 518। देखिए बच्चों ये आपके पास में कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने 749 मल्टीप्लाई 243 मल्टीप्लाई 712 मल्टीप्लाई 518, इसमें हमने इकाई के अंक को निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। देखिए बच्चों यदि हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो समय होता है वो पर्याप्त नहीं होगा, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका गुणनफल नहीं निकालेंगे। आसान मेथड है, डायरेक्टली क्या करना है, इकाई का अंक हमें चाहिए तो हम डायरेक्ट इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। और उसका भी एक तरीका होता है गुना करने का। देखिए कैसे। सबसे पहली बात 9 की 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 9 तिया हुआ 27 में हमने केवल इकाई के अंक को लेना है। 7 को लीजिए, 7 की फिर मल्टीप्लाई यहाँ दीजिए, 7 दूनी हुआ 14 में भी हमने क्या लेना है, 4 लेना है, केवल और केवल 4 लेना है। ठीक है, 4 की फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32 हुआ और 32 में हमने क्या लेना है, 2। आगे हमारी कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमारा फाइनली 2 इकाई का अंक हो जाता है। जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए यूनिट डिजिट वो कितना होगा बच्चों, 2 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन और इसी प्रकार से देख लेते हैं। क्वेश्चन है 257 मल्टीप्लाई 981 मल्टीप्लाई 724। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक संख्या ले लेते हैं 918। देखिए इस संख्या में जो प्राप्त होना है गुणनफल, इनका गुणनफल प्राप्त होना है उसमें हमने इकाई का अंक निकालना है। इकाई के अंक के लिए फिर से वही बात, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, केवल और केवल बच्चों इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए 7 की मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 7 की गुणा करते हैं, 7 एकन 7 हुआ, फिर 7 की गुणा करते हैं 4 में, 7 चौक 28 में, लेकिन 28 में से हमें 8 को ही रखना है। फिर 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 8 8 64 हुआ, 64 हमें नहीं लेना है, 64 में बस केवल हमने 4 लेना है, लास्ट अंक को ही हमने लेना है और यही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन के गुणनफल के बाद में जो भी हमें संख्या मिलेगी उस संख्या में इकाई का अंक हमारा 4 होगा, 4 होगा। ठीक है बच्चों, अब कुछ आगे चलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। इकाई के अंक से संबंधित
कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे चल रहे हैं बिना घात वाले क्वेश्चन। बिना घात वाले क्वेश्चनों में हम आपको लेकर चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है 4, 5, 9। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने 4, 5, 9। एक संख्या तो हमारी ये है, फिर मल्टीप्लाई में है 4, 6, फिर मल्टीप्लाई में है 2, 8 x हुआ, फिर मल्टीप्लाई में है 4, 8 4 हुआ। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके गुणनफल में इकाई अंक 2 है, तो x का मान बताइए। क्या बताना है बच्चों? हमें x का मान बताना है। इसके ऑप्शन भी हम ले लेते हैं। अगर हम इसके ऑप्शनों की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारे पास में है, पहला ऑप्शन होता है 3, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है 5, तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है 7 और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है 8। तो इस क्वेश्चन के अंदर x राशि छिपी हुई है। क्वेश्चन देखिए, 4, 5, 9, 4, 6 मल्टीप्लाई 2, 8x मल्टीप्लाई 4, 8, 4। ये कोई क्वेश्चन है। इसके गुणनफल में इकाई अंक हमें ऑलरेडी दिखाया गया पहले से ही 2। तो हमें यहाँ x का मान बताना है। ठीक है बच्चों, x का मान बताने के लिए हमने अभी आपको क्वेश्चन समझाया है। हमने बताया है कि कंप्लीट नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, केवल और केवल हमें क्या करना होता है कि इकाई के अंकों की ही गुणा करते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, 9 की 6 में गुणा कीजिए, 9 6 54 होता है। 54 का हमें 4 लेना है, पूरी संख्या नहीं लिखनी है। 4 लिखिए, 4 की फिर यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ तो ये संख्या छिपी हुई है, इसको तो हमने निकालना ही है। चलिए 4 की फिर मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, 4 चौक 16 हुआ, 16 का हम केवल लेंगे 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप 6 हमारा आया है और 6 की मल्टीप्लाई अभी x में भी होनी है और फाइनल में इकाई का अंक कितना दिखाना हमने? 2 दिखाना है, जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है। ठीक है ना? तो अब देखिए अपने ऑप्शनों पर, ऑप्शन पहला है 3। यदि हम 6 की 3 में गुना करते हैं तो 6 3 18 हो जाता है। कितना हो जाता है? 18, जो कि इकाई का अंक हमारे क्वेश्चन में दिए गए इकाई के अंक के बराबर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन पर चलिए, यदि हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंजे कितना हुआ? 30 हुआ। 30 में भी हमारा इकाई का अंक 0 है, जो कि हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। 6 की और 7 की अगर गुणा करते हैं तो 6 7 बच्चों 42 हुआ और 42 में इकाई का अंक 2 है और जो कि हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, इसीलिए हमारा यही राइट ऑप्शन है। सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो x का मान यहाँ पर कितना आया है? 7 आया है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चनों पर। आइए, योगफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो किसी भी संख्या में अगर हमने प्राकृतिक संख्या दिखाई गई है, 1 से लेकर कहीं तक भी प्राकृतिक संख्या हमें दिखाई गई हैं, दी गई हैं और उनका योगफल निकालना है, तो सबसे पहले तो इकाई अंक तो हम बाद में ही निकालेंगे। बच्चों इकाई अंक तो हम बाद में निकालेंगे, पहले मैं आपको योगफल निकालना बताता हूँ। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इसी प्रकार अप टू 50 तक है। 50 तक ये संख्या हमारी है, 50 तक ये हमारी संख्या है। तो इकाई अंक निकालने के लिए पहले हमें निकालना होगा इनका योगफल। तो योगफल के लिए भी एक फार्मूला है। वैसे तो ये स्पेशल एक टॉपिक होता है, अलग से एक टॉपिक होता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन चलो जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है तो हम थोड़ा बेसिकली आपको बता देते हैं कि योगफल कैसे निकालते हैं। योगफल निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, फर्स्ट नंबर जो हमारा होता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को जोड़िए, डिवाइड कीजिए 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए जितने टोटल हमारे नंबर होते हैं।
योगफल के लिए दोबारा से सुन लीजिए आप। योगफल के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर को आप जोड़कर उसका आधा कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी भी टोटल हमारे पास में संख्या है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन पर आ जाइए, फर्स्ट और लास्ट नंबर हमारा होता है 1 और 50। तो पहले तो 1 और 50 को आप जोड़ लीजिए, कितना हुआ बच्चों, 51 हो गया, 51 51 51 के बटे में हमने 2 करना है, मैंने आपको बताया है आधा करना है, और फिर मल्टीप्लाई करनी है बच्चों संख्या से। अब जब संख्या की बात करते हैं तो 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की कितनी संख्या हुई, 50 हो गई ना, तो 50 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से आप इसको क्रॉस कर दीजिए, 25 दूनी 50 हुआ। अब हमारी कैलकुलेशन बनती है बच्चों 51 गुणा 25, 51 मल्टीप्लाई 25। और हमारा तो टारगेट जो है ना इकाई के अंक निकालना है, तो टोटल हमने गुना नहीं करनी है, टोटल हमने गुना नहीं करनी है, हमने तो केवल इकाई के अंकों की ही मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 1 जा 5 यानी कि 5 एकन 5, तो इसका फाइनल आंसर बच्चों 5 हुआ। इकाई का अंक हमारा होता है 5। क्लियर हुई बच्चों। नेक्स्ट इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम 121 पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई अंक बताना है। पूर्ण संख्याएं, देखो थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हमें कहा गया है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं याद कीजिए बच्चों, आपको हमने पिछले वीडियो में संख्याओं संबंधित जो भी कुछ नॉलेज है, जो भी कुछ जानकारी है, हम सब विस्तार से आपको पढ़ा चुके हैं, दे चुके हैं। तो पूर्ण संख्याएं वे होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये भी पूर्णांक ही होते हैं, लेकिन इसमें जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो हम कहेंगे जीरो सहित। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं बच्चों, 0 1 +2 +3 +4 प्लस इसी प्रकार से अप टू +121, जहाँ तक कि वो बात कर रहा है, वो 121 तक की बात कर रहा है। तो 121 पूर्ण संख्याएं हमारी बनती हैं बच्चों 120, क्योंकि जीरो से जब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि प्रथम 121 पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं तो जीरो से स्टार्ट होती हैं, तो जब जीरो से स्टार्ट करोगे तो लास्ट संख्या हमारी 120 होगी। लास्ट संख्या हमारी क्या होगी बच्चों, 120 होगी। तो पहले हम इनका योगफल निकाल लेंगे, इकाई का अंक हम तब निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, योगफल निकालिए। पहले योगफल के लिए वही बात है कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को आप जोड़ेंगे। 120 में जब हम जीरो को जोड़ेंगे तो 120 जो का तो रहा, बटे 2 किया, और गुना हम संख्या, अब संख्या हमारी कितनी है बच्चों, 121 है, तो 2 से इसको क्रॉस कर लीजिए, 2 छिक 12 60 आया है। देखिए 60 को जब हम 121 में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बच्चों मल्टीप्लाई तो हमने करनी नहीं है, हमने तो केवल इकाई का अंक निकालना है, हमारा टारगेट तो इकाई का अंक निकालना है। तो हमने क्या करना है, केवल और केवल इकाई अंकों की ही मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 0 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है 41 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 43 इस 44, इसी प्रकार चलते चलते मल्टीप्लाई 49। ये कोई क्वेश्चन आपके सामने है कि 41 से संख्या स्टार्ट हो रही है, 41 गुना 42 गुना 43 गुना 44, इसी प्रकार गुना होते होते 49 तक। ठीक है, और इसके गुणनफल में हमें इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, इसके गुणनफल में हमारा टारगेट है बच्चों यूनिट डिजिट निकालना, इकाई का अंक हमें चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक खास बात है, जब भी इकाई के अंक निकालने की बात आती है तो 5 जो डिजिट होता है ना, 5 डिजिट अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल डिजिट होता है। जब भी हम इकाई अंक के निकालने वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो 5 को स्पेशली ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो 5 होता है, जो 5 होता है, वो यहाँ इस टॉपिक के लिए अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली डिजिट है, बहुत ही पावरफुल डिजिट है। वो कैसे, जरा समझिए आप। देखिए अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 पावरफुल कैसे होता है बच्चों, इसको भी जरा ध्यान से देखिए। जब 5 किसी सम संख्या से गुना करता है,
जब 5 सम संख्या से गुना करता है तो बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, वो हमेशा ही डिजिट जो होगा ना, यूनिट डिजिट, वो हमेशा ही 0 देगा। और जब विषम संख्या के साथ में गुणा करता है, जब वो विषम संख्या के साथ में गुणा करता है तो वो हमेशा ही 5 ही देगा। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है बच्चों, ये याद रखने वाली बात है कि भाई हमसे कोई टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। कुछ ऐसा भी बोला जाता है कि सम संख्या अगर इससे टकराती है तो वो चूर चूर कर देता है, उसको जीरो बना देता है, वो किसी लायक उसको छोड़ता ही नहीं है। लेकिन विषम संख्या की यदि बात करें, विषम संख्या यदि 5 से टकराएगी तो वो खुद उसी के जैसा बना लेगा, अपने जैसा ही बना लेगा, उसको 5 ही देगा। तो यहाँ याद रखने वाली बात है। 44 के बाद में इसमें हम देखते हैं 45 भी आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा, 48 आएगा। तो 5 तो हमारा यहाँ आ चुका है। अब देखना ये है कि 5 के साथ में सम संख्या आती है या नहीं आती है। सम संख्या तो हमारे पास में बहुत आ रही है, 2 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, 6 भी आएगी, 8 भी आएगी। तो बच्चों हम कहेंगे कि इसका जब गुणनफल आप निकालोगे तो यूनिट डिजिट आपने क्या मिलेगा, पक्का 0 मिलेगा, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ध्यान रखिए 5 का एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है जब हम इकाई के अंक का टॉपिक पढ़ते हैं। आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारे होते हैं फैक्टोरियल संबंधित। ये थे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो होंगे फैक्टोरियल संबंधित। फैक्टोरियल को समझ लेते हैं पहले कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए ये होता है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस, इसी प्रकार चलते चलते मैं ले लेता हूँ 50 तक, 50 तक, 50 फैक्टोरियल। तो हमें इनके योगफल में क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक हमें चाहिए, हमारा टारगेट है यूनिट डिजिट को निकालना। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो बच्चों यहाँ ये है कि हम बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता है कि ये कहे का चिन्ह होता है। ये चिन्ह होता है बच्चों फैक्टोरियल का। जो ये होता है ना, आई एक लाइन होती है, लाइन के नीचे एक बिंदु सा लगा होता है, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। इसको उल्टा आई मत पढ़ लेना। बहुत बच्चे जिनको ये नॉलेज नहीं होती है कि ये फैक्टोरियल है, जिनको ये पता नहीं होता है, वो इसको क्या बताते हैं कि ये उल्टा आई है। अरे भाई इसको उल्टा आई मत बता देना, नहीं तो उसको बनाने वाला फांसी खाकर मर जाएगा, ठीक है। ये उल्टा आई नहीं होता है, ये होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले बेसिकली ये जान लीजिए आपकी फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है यदि कोई संख्या इसके अंदर है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि 5 से एक एक कम करते हुए, एक एक घटाते हुए 1 तक जाइए गुणनफल में। जैसे 5 एक लेस कीजिए 4, फिर से एक लेस कीजिए 3 2 1। एक और संख्या देख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 9 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब होता है 9 8, जैसे मैंने बताया है एक एक लेस करते हुए चलना है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो फैक्टोरियल का मतलब ही यही होता है कि किसी भी संख्या को फैक्टोरियल के अंदर यदि वो है उसको हल करना है तो एक एक घटाते हुए हमें 1 तक उसको गुणनफल मिल जाना होता है। यही मतलब होता है फैक्टोरियल का। ये बात क्लियर हुई है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार चलते चलते फैक्टोरियल 50 तक। तो पहले तो इसका योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने का क्या तरीका रहेगा? सबसे पहली बात फैक्टोरियल 1 का मान ले लेते हैं। फैक्टोरियल 1 का मान बच्चों होता है 1। 2 फैक्टोरियल का मान ले लेते हैं 2 ही होता है। 3 फैक्टोरियल का मान होता है, देखिए यहाँ से आगे यदि आपने इनका मान निकालना है तो बहुत आसान तरीका रहेगा। आपने कैलकुलेट करके नहीं देखना है इस प्रकार से 3 2 1 इस प्रकार से, ये कैलकुलेट करके नहीं देखना है।
मैं आसान तरीका बता रहा हूँ इसका आपको। जैसे कि आपका यहाँ 2 आया है तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, बस 2 की मल्टीप्लाई जिस फैक्टोरियल को आप निकाल रहे हैं उसके बाद का जो फैक्टर होता है उसी में डायरेक्ट से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। 2 तिया कितना हुआ 6, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना हुआ 6 होगा। बात करते हैं 4 फैक्टोरियल की। इसी प्रकार से 6 चौक 24 हुआ। फिर फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं, 24 पंजा हुआ 120। फिर फैक्टोरियल 6 की बात करते हैं, 0 तो हमारा सेम रहेगा, 0 को तो छेड़ना ही नहीं है। तो 12 की बात कर लेते हैं, 12 की अगर गुणा करें 12 छिक हुआ 72। इसी प्रकार से आगे तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमें आगे तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं, हमें चाहिए केवल इकाई का अंक। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 6 4, आगे यहाँ हमारा 0 स्टार्ट हो गया है। इकाई के स्थान पर अगर हम देखते हैं बच्चों तो 0 स्टार्ट हो गया है और 0 लास्ट तक चलेगा, क्योंकि 0 की किसी भी संख्या में यदि आप गुणा देते हैं ना तो वो 0 ही होता है, कुछ और नहीं होगा, वो 0 ही होगा। तो आगे तक जितनी भी संख्या आपकी बनेंगी सब 0 होती चली जाएंगी, चाहे लास्ट आप कहीं तक कर लो। लास्ट यहाँ कहाँ तक है हमारा 50 तक है। यदि हम 50 तक लिखते हैं, 50 फैक्टोरियल का मान निकालते हैं तो भी चाहे कुछ भी संख्या हो लेकिन लास्ट में तो 0 जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जब हमें इकाई का अंक इसके योगफल में निकालना है तो केवल और केवल हमें 1 2 6 4, आगे तो 0 है, आगे तो 0 है, जो भी यहाँ जोड़ने के बाद में आपका डिजिट आएगा वही फाइनल आंसर होगा। आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चों, 2 और 1 3 हुआ, 3 और 6 9 हुआ, 9 और 4 13 हुआ। तो 13 में हमारा इकाई का अंक क्या हुआ बच्चों 3 हमारा इकाई का अंक हुआ, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये आपको याद रखना है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 तक। यहाँ तक आप याद रख लीजिए। इसके बाद में तो फिर आप बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए। और देखिए आप 5 जब 5 की बात करते हैं तो फैक्टोरियल 5, और वैसे तो मैंने आपको 5 के लिए बता दिया है कि बहुत ही पावरफुल डिजिट होता है भाई इकाई के अंक के लिए। जब भी 5 की गुणा किसी भी सम संख्या में आएगी तो वो 0 तो जरूर करेगा, सम संख्या में गुणा होते ही वो 0 बना देगा उसको, ठीक है ना। तो आगे 0 तक जाना है तो इसको तो देखने की हमने आवश्यकता ही नहीं है, बस आप इन्हीं अंकों को जोड़कर देख लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल इसी प्रकार का देख लेते हैं। देखिए यहीं पर देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। यदि हम इसको क्वेश्चन को ही आगे तक बढ़ा दें, यदि इसी क्वेश्चन को बच्चों हम आगे तक बढ़ा दें, 50 की बात ना करके यदि हम कहते हैं 110 या 112 तक, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस इसी प्रकार से चलते चलते 112 112 तक अगर हम बात करें तो इनके योगफल में हमें यदि चाहिए इकाई का अंक, तो फिर से वही बात है, इसी प्रकार से आपने लिखना होगा। 1 के लिए 1 हुआ, 2 के लिए 2 हुआ, 3 के लिए 6 हुआ, इसी प्रकार चलते 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 जब आप 112 तक जाओगे, जब आप बच्चों 112 फैक्टोरियल तक जाओगे तो यहाँ पर चाहे संख्या कुछ भी हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में तो आपको 0 ही मिलना है। और फिर से वही बात है कि हमें केवल यहाँ तक डिजिट जोड़कर आंसर अपना फिर से वही लाना है 3, तो ये 3 ही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार से करेंगे। बस आपने ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है, उसका मान हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपने बिना घात वाले इकाई अंक से संबंधित बिना घात वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो बिना घात वाले थे आज तो वे हो चुके हैं, जो घात वाले क्वेश्चन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ क्वेश्चन हमारे स्पेशली घात वाले प्रश्न भी होते हैं, कुछ घात वाले क्वेश्चन भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको घात वाले क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।